क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे बच्चों में बीमारी क्यों आते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो बचपन से बीमार है, यूं कहें तो पैदा हुए वहां से बीमार है, तो बहुत दिनों तक ठीक भी नहीं होता पाते। और कोई कोई बच्चे ऐसा है जो आजीवन बीमार ही रहते, लकवा से पीड़ित है, हाथ पांव अपाहिज है, पोलियो का शिकायत है। ऐसे देखने के लिए बहुत सारे विश्वासी परिवारों के जो बच्चे हैं, जो लोग विश्वास में हैं, उनके बच्चे इस प्रकार से बीमार हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, देखेंगे कि बच्चों के अंदर बीमारी क्यों है, क्यों आते हैं, जबकि बच्चे निर्मल और पवित्र है, ईश्वर उसे निर्मल है ऐसे करके कहता है, लेकिन बीमारी क्यों आते हैं इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ निकालिए सामुएल का दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या हम 14 को पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। किंतु आपने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। ये उस समय की वचन है मेरे प्रियो, जब हमारे पिता दाऊद ने पाप किया और परमेश्वर के एक नबी नाथन नबी दाऊद, हमारे पिता दाऊद के पास आते हैं और हमारे पिता दाऊद को समझाते हैं, चेतावनी देते हैं, उसे समझाते हैं कि आपने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, किंतु आपने इस काम के द्वारा इस परमेश्वर को तिरस्कार किया है, परमेश्वर का तिरस्कार किया है, प्रभु को आपने त्याग दिया है, प्रभु को आपने अस्वीकार किया है। कौन से ऐसे काम किया? उसने बेविचार के पाप किया, बेविचार के काम किया। और नीचे लिखता है, इसलिए आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। देखो, परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुमने जो बेविचार किया उसके द्वारा मुझे तुमने अस्वीकार किया है, इसलिए तुम्हारे जो बच्चे उत्पन्न होने वाला है वो अवश्य मर जाएगा। अब बच्चे कोई पाप किए थे क्या? नहीं। बच्चे कुछ गलत काम किए हैं क्या? नहीं। गलत काम किसने किया? हमारे पिता दाऊद ने। हमारे पिता दाऊद ने पाप किया और उसके सजा बच्चे को मिलने वाला है। तो यही घटना हमारे सबके साथ होता है मेरे प्रियो, कि जब हम अपराध करते हैं, जब हम पाप करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, जब हम परमेश्वर के तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, हमारे जो पाप है वो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। किसी बच्चे का मृत्यु हो जाते हैं, कोई का गर्भपात में मर जाते हैं, कोई अच्छे जन्म लेते हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे खासे जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद कुछ बीमारी की शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से ही हाथ का कुछ प्रॉब्लम है, पैर का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का दिमाग से कमी है, किसी की आँख की, ये सब परेशानी जो है हमारे माँ बाप के पापों के कारण होते हैं। ये किसके कारण से होते हैं? माँ बाप के अपराध और पाप के कारण। बच्चे कोई भी पाप नहीं किए रहते हैं, पाप कौन करते हैं? माँ बाप करते हैं मेरे प्रियो, और उनकी सजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। आप जब पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 को, तो वहां पर लिखा है, जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहता है, जो मुझसे बैर करते हैं। बैर के मतलब क्या है? कि हमारे कर्मों द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा, या जो भी है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद राजा ने कैसे काम किया। परमेश्वर को जानते हुए भी उसने बेविचार के पाप किया, वो ऐसे अपराध किया, और उसके द्वारा क्या किया? दाऊद, हमारे पिता दाऊद ने परमेश्वर का तिरस्कार किया। उसी प्रमाण मेरे प्रियो को जब हम जानते हैं, हम सत्य को ग्रहण कर चुके हैं, संडे मिसा के लिए जाना है, संडे प्रार्थना के लिए जाना है, प्रभु भोज के लिए जाना है, हमें लोगों से प्रेम रखना, ये सब कुछ हम जानते हैं, और वो हम जब नहीं करते हैं तो हमारे कर्मों द्वारा, हमारे कामों के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार करते हैं, और इस अपराध के कारण हमारे बच्चों में ये सब चीज, बीमारी, समस्या, दुख, तकलीफ
देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे परिवार ये भी कहते हैं कि बच्चे कैसे बीमार हो सकते हैं, ये बच्चे को क्यों परमेश्वर ने दंड दिया, वो समझ ही नहीं पाते मेरे, फिर वो जांच ही नहीं पाते अपने आप को कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बीमारी है वो माँ बाप के अपराधों और पापों के कारण ही परमेश्वर कहता है कि मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक माँ बाप के अपराध और पापों के कारण उनके संतति को जरूर दंड दूंगा, इस प्रकार से कहते हैं। और हम दाऊद राजा की कहानी को पढ़ चुके हैं। परमेश्वर कहता है कि तूने मुझे अस्वीकार किया, इसलिए तुम्हारे जो बच्चे उत्पन्न होने वाला है वो अवश्य मर जाएंगे, इस प्रकार से परमेश्वर कहता हुआ है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक छोटे से कहानी बताकर और अच्छे से समझाना चाहूँगा, यदि आप सुनना चाहते हैं तो। एक टीटी था और रेलवे में एक टीटी था और वो हमेशा अब क्या करते थे, रिश्वत लेते थे। उसके बच्चे जब बड़े हो गए, पढ़ने स्कूल जाने लग गया, तो धीरे धीरे उस बच्चे का रोशनी है, जो प्रकाश है, वो कम होते गए और उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, दूसरी तीसरी चौथी में गया तो उसका जो नज़र है, उसका जो प्रकाश है वो पूरी रीति से कम हो गया, देख नहीं पाते थे, बिल्कुल अंधा हो चुका है। फिर उसने क्या किया, वो क्रिश्चियन था, विश्वासी था, इसलिए वो प्रार्थना में भी जाना चालू किया। एक रोज जो प्रार्थना में गया तो उसके वहाँ के जो गुरु है, जो क्या बोलते हैं, विश्वास में जहाँ जिस चर्च में जाते हैं, वहाँ के गुरु ने उसे बुलाकर पूछा कि आप क्या काम करते हैं। तो उसने बताया कि मैं रेलवे में टीटी हूँ। तो उसने पूछा कि आप क्या रिश्वत लेते हैं। तो उसने हंसते हुए कहा, ये तो हर कोई करता है, ये तो कोई आम बात है। बोले तो ये कोई नया बात नहीं है, बोल के उसने बताया, ये तो हर कोई, हमारे डिपार्टमेंट हर कोई रिश्वत लेता है, इस प्रकार से उसने बताया। तो वहाँ के गुरु ने समझा कर दिया, देखिए ये महापाप है, परमेश्वर के नज़र में क्या है, पाप है। आप इस प्रकार से पाप दोबारा ना करें। इसके ही कारण से आपके बच्चे के आँख अंधे हो चुके हैं, बच्चे के रोशनी चले गया है, आपके बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। ये किसके कारण से, यही अपराध और पाप के कारण है। क्योंकि जो आप रिश्वत लेते हैं वो पैसा आपके घर में लाते हैं और उस पैसे से आपका घर गृहस्थी चलता है, इसलिए जो पाप कर रहे हैं उसके सहभागी आपके बच्चे भी हैं। इसलिए आपके बच्चे की आंख का रोशनी चला गया, आपके बच्चे अंधे हो चुके हैं। आज के बाद आप परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेके और पश्चाताप करें, कहें परमेश्वर आज के बाद इस पाप को मैं फिर दोहराऊंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार से अपने पाप को स्वीकार कीजिए और दृढ़ निश्चय कीजिए परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर आपके बच्चे को अच्छा करेगा। तो उस दिन उसने क्या किया, पाप स्वीकार किया, परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर अपने पापों को स्वीकार करके कहने लगा कि प्रभु मैं आज के बाद ऐसे अपराध कभी नहीं करूंगा। और उसी दिन से उसके बच्चे अच्छे हो गए। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से जब हम भी अपने अपराधों और पापों को स्वीकार करेंगे, जो भी पाप किए हैं उसको, तो हमारे बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6 में, जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। परमेश्वर के वचन क्या कहता है, यदि जो मुझसे प्यार करता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, तो हम पर इसी के अनुसार जब हम अपने अपराध को स्वीकार करेंगे और दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि परमेश्वर मैं आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करूंगा। क्या कहता है, 1000 पीढ़ियों तक क्या करेगा परमेश्वर, हम पर दया करेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने देखे और सीखे हैं कि हमारे बच्चे क्यों बीमार है। वो हमारे पापों के कारण है, हमारे अपराधों के कारण है। हमने जो पाप किए हैं उसके कारण से हमारे बच्चे बीमार हैं। हमने अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को अस्वीकार किया, इसलिए परमेश्वर ने हमारे बच्चों के अंदर ये बीमारी और ये समस्या डाले हुए हैं। तो आज मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ गए हैं। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।